हेलो गाइस, वेलकम टू द इंजीनियर्स पाथ अकेडमी। स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। गाइस, जो बात करने वाला हूं, मैं थोड़ा बेसिकली बात करने वाला हूं यूपीपीएससी एई के रिगार्डिंग। जो आपका जो चल रहा है ना, उसके रिगार्डिंग बात करने वाला हूं। देखो, बेसिकली क्या था कि यूपीपीएससी एई ने अपनी साइट पे जो अभी रिफॉर्म किया था, उसमें साफ साफ क्लियरली लिखा था कि जो यूपीपीएससी एई होगा वो वो एक एग्जाम एग्जाम और प्लस इंटरव्यू बेस्ड होगा। बट लेकिन देखो, ये इसको चेंज करने में यूपीपीएससी को कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आपने देखा था जब जेई का नोटिफिकेशन था, जेई का जो नोटिस था वो हटा दिया। और ये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि यही देखो प्रूफ दिया है यूपीपीएससी ने कि वो सिंगल बेस एग्जाम रहेगा और इंटरव्यू रहेगा। लेकिन देखो, बात यह है कि यूपीपीएससी के जो अध्यक्ष साहब है ना, चेयरमैन, वो शिद्दत के साथ लगे हुए हैं पैटर्न चेंज करने के लिए। मैं पहले ही क्लियरली बता दे रहा हूं। पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा है कि कभी अपडेट आती है कि हाँ पैटर्न सेम रहेगा, कभी अपडेट आती है कि पैटर्न चेंज हो रहा है। अभी सैटरडे को जब मेरे पास न्यूज आई थी कि जो सिलेबस है ना वो डिजाइन हो रहा है मेंस के लिए। अब मेंस के लिए सिलेबस डिजाइन हो रहा है, इसका मतलब क्या समझे? मेंस के लिए सिलेबस डिजाइन हो रहा है तो क्या समझे? इसका मतलब यही समझे ना कि ये एई के लिए मेंस के लिए सिलेबस डिजाइन हो रहा है। तो इस वजह से देखो, और एक सॉलिड प्रूफ आया था मेरे पास, और उसमें ना क्लियरली मेंशन था कि हाँ ये है और ये। अब देखो, सबसे बड़ी बात है, अब हम कुछ लोगों को बताएंगे तो उनका मतलब रिएक्शन यही रहेगा कि इनका तो यही है, मतलब खुद मन से बताते हैं कि मतलब पैटर्न चेंज होने वाला है, फिर बोलते हैं कि पैटर्न सेम रहने वाला है, और यही सब चल रहा है। तो देखो, एग्जाम हमें भी देना है और हम भी चाहते हैं कि पैटर्न ऑब्जेक्टिव हो। तो इसमें ये नहीं है कि हम आपको सिर्फ ऐसे सिर्फ इसीलिए चीजों को बताते हैं कि आपको अवेयरनेस रहे और इसके लिए कुछ किया जा सके जो पैटर्न चेंज नहीं हो। अब देखो, बात यह है कि अगर सिलेबस डिजाइन हो रहा है, देखो हम लगे हुए हैं, हम ट्राई कर रहे हैं कि इस बार तो कम से कम इसको अप्लाई ना होने दे। बट मैं लिख के दे रहा हूं कि 2024 में इसको अप्लाई होने से कोई नहीं रोक सकता। 2024 में एग्जाम, इसको एई का जो मेंस है उसको होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं ये लिख के दे सकता हूं दावे के साथ, क्योंकि जिस तरह से वो लगे हुए हैं, फिर भी हमने उन्होंने उनके ऊपर प्रेशर बनाया हुआ है कि ये रिक्रूटमेंट इस बार सिर्फ ऑब्जेक्टिव बेसिस होना चाहिए। अगर मान लो कि हमने ऑब्जेक्टिव बेसिस ये करा लिया, ये सिलेबस मतलब ये एग्जाम हमारा ऑब्जेक्टिव बेस होगा। अब ये तो हमने ऑब्जेक्टिव बेस करा लिया जैसे भी है, मतलब प्रेशर बना के, या हमने जैसे भी करके अपना जितना भी हमसे हो सकता है। अब देख लो आप कि एग्जाम हमें भी देना है, तो हम किस हद तक जा सकते हैं इसके लिए, और हम ट्राई करेंगे कि अप्लाई ना होने दें। क्योंकि पहले भी हमने क्या ही बोले आपको, क्योंकि कुछ लोग बिलीव नहीं करते। पर्सनली जा जाके हमने लोगों से मीटिंग की है, कुछ ऑफिसर से और नेताओं से, और उन्होंने हमको आश्वासन दिया था कि आप लोग टेंशन ना लीजिए, पढ़ाई कीजिए जाके, इसका कोई पैटर्न चेंज नहीं हो जाएगा। लेकिन फिर भी इस तरह की चीजें सामने आ रही है और हम फिर भी ट्राई कर रहे हैं, और अभी भी हम ट्राई करेंगे जिस हद तक हम जा सकते हैं ना, हम जाएंगे कि ये पैटर्न चेंज ना हो। अब मान लो कि अगर सिलेबस डिजाइन हो गया तो 2024 में तो ये अप्लाई होगा ही होगा। 2024 में ये अप्लाई होगा एई में, मैं लिख के दे सकता हूं, कोई नहीं रोक सकता इसको। इस बार अगर हमने प्रयास लगा के रोक भी लिया तो 2024 में कोई नहीं रोक पाएगा इसको। और अध्यक्ष जी इस बात पे पूरी तरह से अटल है एकदम, वो नहीं सुनते हैं किसी की भी। आप उनका डिसीजन मेकिंग जो आप वो ले रहे हैं ना, आप उनको नहीं समझ सकते। वो डिसीजन जो वो ले रहे हैं ना, कि उन्होंने अगर बोल दिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है वो, उनपे किसी की भी कोई बात का अगर वो चाहे तो फर्क नहीं पड़ेगा। वो जो चाहे वो डिसीजन ले सकते हैं कमेटी के साथ अपनी। तो अब बात रही अगर 2024 में ही, लेकिन आपको पता है कि इसी साल 2023 में लेक्चरर आने वाला है, पॉलिटेक्निकल लेक्चरर। अगर ये पॉलिटेक्निकल लेक्चरर, अगर इन्होंने एई पे अप्लाई नहीं होने दिया, हमने मान लो, हमने नहीं, आप स्टूडेंट ने अगर ट्राई किया और मेहनत की और एई पे अप्लाई नहीं हुआ, तो मैं 1 से लाख % लिख के दे सकता हूं कि आपका ये लेक्चरर पे अप्लाई कर देंगे इसको। तो आप इस भ्रम में ना रहे कि मान लो अगर एई आपको ऑब्जेक्टिव हो गया तो लेक्चर भी आपका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि बोथ आर
डिफरेंट, मतलब दोनों एग्जाम डिफरेंट है, दोनों का पर्पज अलग अलग है। यहाँ एक टीचर होता है और टीचर में उनको क्वालिटी चाहिए, क्योंकि क्वालिटी स्टूडेंट को मिलनी चाहिए। यहाँ एक इंजीनियर होता है, जो इंजीनियर होता है वो चीजों को सीखता है जाके प्रैक्टिकली, और उसके पास से नॉलेज होती है, थ्योरी की नॉलेज होती है, उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करता है जाके। तो ये इंजीनियर समय के साथ वो चीजों में उसको कैसे अप्लाई करना है वो कर सकता है। लेकिन एक टीचर को ना एकदम ऐसा चाहिए कि उसमें क्वालिटी की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, और वो ट्राई करेंगे कि लेक्चरर का जो एग्जाम है आपका, लेक्चरर का जो एग्जाम है उसको कैसा रखें, वो मेंस प्री प्लस मेंस रखें, और प्लस साथ में आपका इंटरव्यू। तो जो लोग इस भ्रम में जी रहे हैं कि अगर एई आपका इस बार ऑब्जेक्टिव हो गया तो लेक्चरर आपका भी ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, तो लेक्चरर का देख लेना। मिड के बाद तो इसका नोटिफिकेशन आएगा, मैं बता दूं मिड ईयर के बाद इसका नोटिफिकेशन आएगा, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूं, और दिसंबर में इसका एग्जाम होगा। तो पूरे के पूरे चांस है, पूरे के चांस है एकदम कि ये एग्जाम आपका कैसा हो जाए, 3 प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू हो जाए। और ये आपका देखो इस पे भी चर्चा है, अभी आपको जल्दी 1-2 दिन में ये भी चीज क्लियर हो जाएगी, जो बता रहे हैं ना कि ये फेक न्यूज है, ये है वो है। आप अगर आपका कोई पर्सनली आयोग में हो या जान पहचान हो तो आप जाके ट्राई पूछ सकते हैं एक बार कि बेसिकली क्या चल रहा है। और क्या ही मैं बोलूं, कुछ चीज ऐसी है जो मैं रिस्ट्रिक्टेड हूं, नहीं बता सकता है, नहीं आपको दिखा सकता। मेरे पास ऐसा प्रूफ है कि आपकी आंखें खुल जाएंगी देख के उसको, जो चीजें उसमें बोली गई हैं। तो आप भ्रम में ना रहे। सबसे पहली बात तो देखो, अगर जिनको सच्चे में, देखो मैं एक चीज और क्लियरली कर दूं, जिनको सच में यही बनना है वो बनेंगे, वो ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब मान लो कि 20% लोग हैं जिनको डजन मैटर कि आपका कैसा पैटर्न है, ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, इंटरव्यू है, स्क्रीनिंग है, नथिंग, वो कुछ नहीं समझते, उनको सिर्फ यही बनना है, ठीक है। लेकिन जो लोग हैं एवरेज स्टूडेंट, जिनका सब्जेक्टिव अप्रोच इतना अच्छा नहीं है, तो उनके लिए देखो बहुत नुकसान होगा, ठीक है। जिनके लिए जो सब्जेक्टिव एग्जाम जिन्होंने आज तक नहीं लिखा है सिर्फ सेमेस्टर के अलावा, और सिर्फ ऑब्जेक्टिव एग्जाम देना है, उनका जो अप्रोच है ना वो डिफरेंट है उन लोगों से। तो हम ट्राई करेंगे, और आप भी लोग जाके ट्राई करो। आप लोगों ने पहले बहुत अच्छा सपोर्ट किया था, सबने तो नहीं, देखो अगर एक ही वैकेंसी आएगी कम से कम 5 लाख फॉर्म सारे ब्रांच में जाके मिलके भरे जाएंगे, आप देख लेना। लेकिन सपोर्ट करने कितने लोग आते हैं, वही 1000-2000। तो इसका ना बहुत दिक्कत होती है कि 2000 लोगों की कौन सुनेगा जब फॉर्म 5 लाख में हो। तो पहले जो लोगों ने सपोर्ट किया, आपका मेल किया, आपका मेल करने के बाद उन्होंने आपका लेटर पोस्ट किया, तो मैं उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया हूं, उनके लिए शुक्रिया करता हूं इस काम के लिए कि उन्होंने सपोर्ट किया। और ऐसे ही लोग देखो जेई के लिए अवेयरनेस नहीं है, तो अवेयरनेस आप अपने अंदर लेके आए। देखो गेसवा कोई अपने लिए नहीं कर रहा है, जो लोग ये दुनिया भर का बोलते हैं, वो स्टूडेंट कम्युनिटी, जो इंजीनियरिंग कम्युनिटी का आप हाल खुद देख लो यार, ग्राउंड पे सबको दिखता है, कोई छिपा नहीं है उसमें कि क्या हाल है हम लोगों का। तो प्लीज आप इस लोग बात को समझिए, और समझने के साथ साथ इसमें अमल भी कीजिए, क्योंकि इसका सीधा बेनिफिट आपको जाएगा। अगर कुछ भी ऐसा होता है फायदा कि जेई में अलाउ होता है या ए ऑब्जेक्टिव होता है, तो इसका पूरा का पूरा मतलब जो इसका फल है आपको जाएगा। तो इसलिए प्लीज समझिए बात को, और वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को आप देख तो लेते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे तो मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा। तो प्लीज बाकी जो अपडेट होगी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में देता हूं, या आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, मैं वहां भी आपको पोस्ट डालता रहता हूं। तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया।